In previous video, we can also explain about the monohybrid cross, dihybrid cross. Now we are making a workout of a dihybrid cross by taking an example of seed shape and seed color. डायहाइब्रिड क्रॉस की हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंट पैटर्न स्टडी की जाती है जब एक से अधिक ट्रेट की हम इनहेरिटेंट पैटर्न स्टडी करते हैं. डायमीन 2 जब दो ट्रेट की इनहेरिटेंट पैटर्न की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जांपल इन हियर वी हैव रिटन इन हियर सीड शेप एंड सीड कलर. देयर आर टू थिंग्स मीन टू ट्रेट. एक ट्रेट क्या है सीड शेप एंड सेकंड अनदर क्या है सीड कलर. हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह की इनहेरिटेंस होगी. तो पहला अगर सीड शेप की बात करें तो सीड कैसा शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है. जो राउंड है दैट इज कॉल्ड, उसको हमने कैपिटल आर से उसको डिनोट किया हुआ है. इट मीन दैट इट इज डोमिनेंट ट्रेट्स. अनदर इज कॉल्ड रिंकल्ड because the wrinkled and round are the shape of the seed, so that's why it is having the same alphabet. We are using the same alphabet. हम same alphabet क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं एक ही ट्रेट को बता रहे हैं. That's why one is referred to dominant, another is called recessive trait. Second one जो हमने लिया है, इसमें ट्रेट लिया है that is called seed color. It means that we are taking two traits, trait 1 and trait 2. अब सेकंड ट्रेट जो हमने लिया, सीड का कलर कैसा हो सकता है, सीड का कलर येलो हो सकता है एंड सीड का कलर ग्रीन हो सकता है. आउट ऑफ बोथ वी आर टेकिंग द सेम अल्फाबेट इन हियर बिकॉज दिस येलो एंड ग्रीन्स आर सीड कलर. ये क्या है, ट्रेट क्या है, सीड का कलर है, एक येलो और दूसरा ग्रीन. दैट्स व्हाई वी आर वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव. व्हाट हैपेंस नाउ, द प्रॉब्लम इज when a round yellow colored seed, what the problem we are taking, when a round yellow colored plant cross with, when a round yellow plant cross with wrinkled green plants. अब क्या है, दो प्लांट्स हैं pea plants. There are two different pea plant. One is the seed having the round, that is called pure homozygous round and homozygous yellow. It crossed with the another pea plant and the pea plant is wrinkled and green seed. So now these are the two plants that is make the pea generation. ये क्या बन गई हमारी, एक parental generation बन गई. Now look in here, pea generation. पी जनरेशन का मतलब है ये पेरेंटल जनरेशन को रिफर कर रहे हैं. पेरेंटल जनरेशन को रिफर करा रहे हैं तो हम इसमें क्या करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग करा रहे हैं. तो वन इज बिहेव जस्ट द मेल, एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेल की तरह, और दूसरी किसकी तरह बिहेव करेगा, फीमेल की तरह. सो नाउ वन इज बिहेविंग जस्ट लाइक द मेल, अनदर बिहेविंग जस्ट लाइक द फीमेल. So now the gamete get formed, gamete formation होगी. अब gamete formation होगी तो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में जब भी gamete formation होगी, वन ये पेयरिंग करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन. सभी gamete क्या होंगे, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन क्या होंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मीन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, वन पेयर ऑफ ट्रेट इट सेपरेटेड फ्रॉम अनदर, एक पेयर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे से, तो ये अलग अलग होंगे. तो ये क्या कैसे गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, फोर टाइप के गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, द कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. तो इस तरह से चार एक ही तरह के गैमेट बनेंगे. ऑल द गैमेट फॉर्म द सिमिलर टाइप, दैट वन एंड दैट वन. दीज आर द गैमेट फॉर्मेशन. ये क्या बने, गैमेट बन गए. एंड सेम द गैमेट इज फॉर्म इज हियर आल्सो, यहां भी बनेंगे 1 2 3 एंड 4. जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है ये, क्योंकि एक ट्रेट को रिफर कर रहा है, सेग्रीगेशन ये इसके साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गया, ये और ये एक गैमेट बन गया. इस तरह कितने टाइप के गैमेट बन गए, 4 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन. लेकिन जब गैमेट जो बने, जो ये गैमेट बने हैं ये क्या है, सिमिलर है. ये ऑल गैमेट आर सिमिलर. मीन अगर हम इसको बोले ये सभी सिमिलर है, सेम वहां भी, तो इसको हम मान लें ये गैमेट हो गया और ये गैमेट हो गया. तो अब क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हो रखा है, यहां पर क्रॉसिंग टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग हुई
क्रॉसिंग होने की वजह से क्रॉस पोलिनेशन की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम वन पेरेंट, half number of chromosome come from the male and the half number of chromosome come from the female for the new offspring. जो नया offspring बनेगा उसमें रिस्टोर होते हैं ट्रेड गेट रिस्टोर एंड उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, दोनों पेरेंट का, दोनों पेरेंट का होगा तो क्या होगा, आर कैपिटल यहां से आ गया स्मॉल यहां से, दैट वन पेयर ऑफ मीन किसी भी ट्रेड के एक्सपेरिमेंट के लिए वन पेयर एलील जो उनका दो जीन का होना जरूरी है, दैट मीन्स एंड अनदर ये यहां से आ गया। अब सेम क्या हुआ, ये y कैपिटल कम फ्रॉम हियर क्योंकि ये अनदर ट्रेड को रिफर कर रहा था, एक ट्रेड के एक्सप्रेशन को वन फॉर्म ऑफ या वन पेयर ऑफ एलील रेगुलेट करते हैं, मीन दो जीन रेगुलेट करते हैं और जीन अगर सिमिलर है तो होमो हो गए, अलग अलग हो तो हेटेरो। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के जीन का कॉम्बिनेशन है इसलिए जो पेरेंट बना वो कैसा बनेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बनेगी। वो कैसे बना, हेटेरोजाइगस। जो पेरेंट था वो होमोजाइगस कंडीशन बियर करता था लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बने दैट ऑफस्प्रिंग दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। ये जो F1 ऑफस्प्रिंग है दैट ऑल प्लांट्स हैविंग कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड कलर, मीन जितने भी प्लांट F1 जनरेशन में होंगे वो सब कैसे होंगे, F1 का मतलब फर्स्ट फिलियर जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे उनमें सीड का शेप और कलर कैसा होगा, राउंड एंड येलो। अब क्या होगा आफ्टर दैट उसने फिर क्या किया, जब उसने F1 जो जनरेशन में जो सीड ऑब्टेन हुए थे उनको सोन किया, मीन उनको सोन करके उन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन को किया तो उसका रिजल्ट उसने देखा तो क्या मिला, फिर गैमेट बनेंगे F1 जनरेशन में। नाउ सेल्फिंग टेक्स प्लेस इन F1 जनरेशन। अब सेल्फिंग से पहले क्या होगा, अब जो F1 जनरेशन में जो प्लांट था उसी को सोन करने के बाद रिजल्ट देखा तो पहले गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेट बने F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन गैमेट। अब गैमेट कैसे बनेंगे, अगर हम इसको समझना चाहें हाउ द गैमेट इज फॉर्म दैट इज F1 जनरेशन। ये हमारा क्या था, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन था तो देयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देयर द नीड फॉर द बाय पेरेंट, दो पेरेंट की जरूरत है तो वन सेम प्लांट बिहेव द मेल एंड द सेम प्लांट बिकॉज़ द पायसम सटाइवम पी प्लांट क्या था, बाइसेक्सुअल प्लांट भी है तो मेल और फीमेल सेम में बिहेव होते हैं, सो दैट्स व्हाई दैट वन। अब ये F1 जनरेशन जो हो गया ये पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक द पेरेंट्स। सो गैमेट फॉर्मेशन होगी, जो गैमेट फॉर्मेशन होती तो गैमेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन फॉलो होगा। गैमेट ये वाला इसके साथ चला गया, दैट इज द गैमेट। फोर टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म, R by and small r, capital Y and then small capital R, small y and then small r, small y. There are four type of gamete is formed क्योंकि दोनों तरह का जो जीन का कंपोजिशन है वो सेम टाइप का है तो ये इस तरह के चार गैमेट सेम हेयर बनेंगे एंड सेम फॉर्म द अनदर। अब क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेट फॉर्म। ये क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, अब जब गैमेट दोनों तरह सेम टाइप के गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो जब इन गैमेट को हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड में रखेंगे, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हाफ नंबर ऑफ कम फ्रॉम वन पेरेंट्स, सेम तरह के गैमेट यहां भी फॉर्मेशन होगी सेम, क्योंकि यहां भी सेम तरह का कॉम्बिनेशन है तो गैमेट फॉर्मेशन सेम होगी। तो एक साइंटिस्ट था पुणे, उसने एक चेकर बोर्ड दिया था जिसमें हम क्या करते हैं, गैमेट को रखते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये दैट इज कॉल्ड चेकर बोर्ड। एक साइड इन हियर वी आर कीपिंग द मेल गैमेट एंड अनदर, यहां पर हम मेल गैमेट को रख रहे हैं। मेल गैमेट पहला क्या है, कैपिटल R Y, दूसरा क्या है, स्मॉल r Y, ठीक है, तीसरा क्या है, कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y। एंड दूसरी ओर हम किसके गैमेट रख रहे हैं, फीमेल। फीमेल के गैमेट भी क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y एंड द स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y। नाउ
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता था, उसमें एक एक्सप्लेनेशन थी कि गैमेट गेट रीस्टोर, गैमेट क्या होंगे आपस में रीस्टोर। अब जब रीस्टोर होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हाफ नंबर ऑफ गैमेट कम फ्रॉम हियर एंड हाफ नंबर ऑफ गैमेट कम फ्रॉम हियर। तो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये आर यहां से आ गया, ये आर यहां से आ गया, एंड वाई ये यहां से आया, कैपिटल आर स्मॉल आर यहां से आया, एंड कैपिटल वाई देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक है। सेम यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर देन वाई। आप इसको खुद प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे बन रहे हैं, दैट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है। इन ईयर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इन ईयर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये यहां से आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन समझते रहिए क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। Now this is the result of the F2 generation, that is called the F2 generation। ये F2 generation में जो ऑफस्प्रिंग है वो है, ठीक है। Now this is the F2 generation। अब ये क्या हुआ, F2 generation। F2 generation में मान लिया अगर 16 प्लांट हुए तो उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आया देखिए, ये क्या है, R कैपिटल है तो दैट इज कॉल्ड, R जो था वो राउंड येलो को डिटरमाइन कर रहा था, ठीक है। 4 ट्रेड हमने पहले बात की थी, तो इसमें क्या हो रहा है, दो नए तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे। एक क्या हो गया, राउंड येलो, जहां भी कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल आर है वो राउंड हो गया, और कैपिटल वाई है तो येलो हो गया। मीन सपोज दिस वन द राउंड येलो, ये राउंड येलो हो, तो उसी तरह ये भी राउंड येलो है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड अपीयर करता है, ठीक है। And that is also called round yellow, 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 round yellow. How many plant of round yellow? If you are looking about the phenotype, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means out of 16 9 are round yellow, ठीक है। सेकंड अगर हम देखना चाहें राउंड येलो के बाद दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन क्या है, यहां पर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिंकर्ड, एंड दैट इज रिंकर्ड, another is capital Y is here, that is if you are talking that is called wrinkle, and capital Y having there, it means that capital Y what they denote, capital Y denote about the yellow traits, mean wrinkled yellow. Another is called wrinkled yellow. How many are wrinkled yellow? 1, that is also called wrinkled yellow. 2, that is also called wrinkled yellow. Mean how many plant are wrinkled yellow? 3. Next, what the combination we are getting here? अगला combination क्या आया? Suppose this one, that is called round, and that is called green. Now the another combination is called round green. Round green. Parent haven't this type of combination. Parent का जो combination था वो था round yellow and wrinkled green. लेकिन यहाँ पर देखो wrinkled yellow एक नया combination आ गया, और दूसरा नया कॉम्बिनेशन क्या है, राउंड ग्रीन, एंड दैट्स व्हाई इन द डायहाइब्रिड क्रॉस पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन
पेरेंट का कॉम्बिनेशन तो आता ही आता है, उसके बाद एक नया तरह का कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन राउंड येलो, देखो कौन कौन से राउंड येलो आए, दैट इज कॉल्ड राउंड एंड येलो, दिस वन इज द राउंड येलो, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड राउंड येलो and this one is also called this one is called round green, this one is also called round green and this one is also called round green, mean 3 are round green. Now how many is remaining? Only one, and that is called R small because the homozygous condition, homozygous condition है तो क्या हो जाएगा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो कब एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव ट्रेट गेट एक्सप्रेस इन whenever the homozygous condition, and that is called wrinkled and green. Wrinkled green, how many plant? One. If we are just look the ratio of phenotype ratio in dihybrid cross, we get 9:3:3:1. तो dihybrid cross का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 9:3:3:1. ठीक है, आपको समझना है, ये चीजें पूछी जाती हैं इसमें अलग अलग तरह से। गैमेट फॉर्मेशन आपने समझना है कि गैमेट कैसे फॉर्मेशन होंगे, और दूसरा इस पूरे डायहाइब्रिड क्रॉस को आपको समझना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया।